बुलडोजर कहीं नहीं लिखा, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ब्रिजभूषण शरण के यहाँ चला बुलडोजर, अजय सिंह टेनी के यहाँ चला क्या? नहीं चलाना। कुलदीप सेंगर के यहाँ चला क्या? नहीं चला। मुसलमानों को और दलितों को टारगेट ही कर रही है सरकार, सच्चाई है। जो भी उनके सपोर्टर्स है, चाहे उनके बड़े लीडर्स है, उनके ऊपर एक्शन नहीं हुई है, बिल्कुल एग्री। अब्दुल मोहम्मद का होगा तो तोड़ा जाएगा, हाँ कुमार सिंह का होगा तो नहीं तोड़ा जाएगा। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। शाहीन खान बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगा दिया और साफ तौर पे कह दिया है कि आप आरोपों के आधार पर या दोषी होने पर किसी का भी घर नहीं तोड़ सकते। बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के लिए, क्योंकि एक के बाद एक राज्यों में यही होड़ लगी हुई थी कि कौन सबसे ज़्यादा घर गिराएगा। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ आम जनता है। क्या कुछ कहेंगे? आरोपों के आधार पर, दोषी होने के आधार पर आप किसी का भी घर नहीं गिरा सकते, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी। मैम सबसे पहली बात तो मैं बताता हूँ, मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, ठीक है। तो हम घर बनाने का काम करते हैं। कितनी मेहनत से, कितने पैसे लगा के, कितनी मतलब ज़िंदगी भर की कमाई लगा के ना एक आदमी एक घर बनाता है, उसे ये तोड़ देते हैं सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए। बुलडोजर जस्टिस बोलते हैं। नहीं, इनके लिए जस्टिस है, वो पता नहीं कैसे जस्टिस लगता है, और वो भी सिर्फ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के खिलाफ। पर्टिकुलर या तो वो आपका घर है? दलित। आपका घर है? आपने क्राइम किया है कुछ? नहीं। तो आपका घर टूट गया? जो क्राइम करता है ना उसका घर टूट जाता है। ये ऐसी सोच वालों के लिए ही तोड़े जाते हैं वहाँ पे घर। हमारे नहीं तोड़ सकते ना। नहीं, तो अगर आपने क्राइम किया है तो इसमें टूटेगा। आपके पिता की घर क्या टूटेगा। गलती है? मैम क्योंकि उन्होंने संस्कार नहीं दिए होंगे ना, तो घर टूटेगा। अच्छा। गलती आप करोगे सर, आपको पिता को मिलेगा। एकदम मिलेगा भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा एकदम कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाप गरीब होता है ना, अरे नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जमाने में गलती आप करोगे, आपको सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहा कानून को जो है ना, संविधान कानून खत्म कर दो, सुप्रीम कोर्ट भी खत्म कर दो। क्यों खर्च करो, अरबों रुपए खर्च कर रहे हो हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे। जो कानून देखिए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, एक सेकंड, जब अंग्रेज की सरकार थी, हमारे देश में कानून वही चल रही है। तो अगर कानून की बात करते हैं तो हमारे देश में जब आज़ादी मिली तो कानून व्यवस्था भी बदलनी चाहिए थी। अभी हमारे देश में क्या है, अगर आप सवाल यहाँ पे, अगर आप कोई क्राइम करते हैं, आप पर कोई आरोप लगता है, तो आपके पिताजी का घर तोड़ना कितना सही है? देखिए, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग कर्म का फल को मानते हैं। अच्छा। अगर हम गलत कर्म करेंगे तो 7 जन्म तक भोगेंगे। अच्छा। इसीलिए हमारे मन में ये डर है कि हम गलत कर्म ना करें। हिंदू तो आप भी हैं, आप भी मानते देखिए, क्रिश्चियन और इस्लाम में एक ही जन्म है। तो ये लोग सोचते हैं कि अभी गलत कर्म कर दें, ठीक है, इनके लिए अलग जन्म नहीं है। लेकिन देखिए, जन्म की बात नहीं मानते, ये विधि व्यवस्था की बात है। ये सोच हम लोग में। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो गलत कहा है? क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोप और दोषी के आधार पर आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। देखिए, अगर कोई आरोपी है और अगर उसने कुछ किया है तो उसे जेल में डाल दो ना। जेल में आपका क्या आप सिंपल सी बात है मैम। देखिए, आरोपी लोगों ने एक मिनट, एक करके आपका क्या नाम है? आदित्य। आदित्य, क्या आप भी मानते हैं जो ये कह रहे हैं मैं हिंदू धर्म से हूँ, कर्मों का फल मिलता है, आपके कर्म का फल आपके पिताजी को? अरे ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना, ये तो कोई तरीका। इनका मुसलमानों का, जो बीजेपी हिंदू है ना, जो बीजेपी मुसलमान के खिलाफ बोले कांग्रेस हैं, वो समझ लो वो बीजे। अरे बोल, 15 मिनट से तो बोल रहा है यार। मैं वापस आती हूँ। जब बोल ले बेटे, आप बोलिए अंकल। बोल ले बेटे। ये कह रहे हैं कि अगर मैंने गलती की है तो मेरे पिता को सजा क्यों मिलनी चाहिए? मैडम, उसे आप मतलब आप ये कहना चाहते हो कि टैनी मिश्रा का घर तोड़ना चाहिए क्योंकि उसके बेटे ने कहा? मैंने ऐसा नहीं, जो ये कह रहे हैं, नहीं, उसके बाप को, बेटे उनको है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। टैनी मिश्रा का घर क्यों नहीं तोड़ा? उनके बेटे का? सॉरी, आई डोंट वांट टू आंसर, आस्क हिम। नहीं, अच्छा जवाब मांग लिया था। नहीं मैडम, मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं क्लियर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन्होंने ये कहा है, जो यूपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इन्होंने कहा कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है ना, हम सिर्फ वही तोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो मतलब
you cannot demolish on behalf of that he has been convicted or even FIR has been registered. उसने ये बोला, उन्होंने कहा है इलीगल घर भी है तो उसकी भी एक कानूनी हाँ मैं भाई उसी पे अफगानिस्तान अरे एक मिनट यार, तोड़ी है उसको सजा कौन देगा? अरे एक मिनट यार, जस्टिस देगा क्या? अफगानिस्तान में जो तालिबान बात सुनो, तुम बोल रहे थे मैं चुप रहा था, तो इसका तो मेरे से ज्यादा समझदार हो गया। मैं बोल रहा हूँ, मैं अब यू कैन एग्री विद मी, यू कैन डिसएग्री विद मी, बट आई हैव द राइट टू स्पीक, यू हैव द राइट। आप अपनी बात पूरी करिए। क्या बात हो रही है मैडम? वो टूट ही जाता तो सुप्रीम, अच्छा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मान लिया उसने अपराध करा था, वो कोई बात नहीं, उनके घर देखने के वो भी मान लिया। 1 नंबर से 10 नंबर तक मकान है, उसी रो में बने हुए हैं, मकान नंबर 6 इलीगल, आगे पीछे वाले इलीगल, ये क्या सेंस? यानी एक ही कम्युनिटी पे टारगेट किया जाए। कम्युनिटी नहीं, वो क्या नाम है, दलित का भी करा गया और उसका भी अल्पसंख्यक का भी करा गया और समाजवादी। मैं ये कह रहा हूँ 1 से 10 तक मकान बने हैं, सेम एरिया ऑक्युपाई करा है, सेम एरिया ऑक्युपाई करा है, तो मकान नंबर 6 कैसे? इनका जवाब दीजिए। लेट मी स्पीक। देश संविधान से चलता है या किताब से चलता है? आप बोलिए, आप बताइए। लिखा है बुलडोजर कहीं नहीं लिखा, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन इस देश की जो माइनॉरिटी है वो संविधान को फॉलो नहीं करती है, वो एक किताब से गाइडेड है जो कि बट इन माई केस जो आप हिंदी में बात कर सकते हैं, हमें हिंदी समझ आती है। मोहम्मद अली जिन्ना, सॉरी मोहम्मद अली जिन्ना, प्रोफेट हजरत मोहम्मद। सीधा रखते हैं, इतना पेचीदा मत कीजिए मामले को। ओके, आई डोंट वांट टू से अबाउट। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर किसी के पिता ने गलती की है उसकी सजा उसके बेटे को नहीं मिल सकती, और अगर कोई बेटा गलत करता है ये पूरा गैर कानूनी है मैम। इसके बारे में बोल। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि गलत है, इसको डिसाइड करेगा कोर्ट, है ना। कोर्ट अगर डिसाइड करता है कि गैर कानूनी है, गिरेगा तब गिरना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार हिंदू मुसलमान करके इसको ध्रुवीकरण के लिए, हिंदू को इकट्ठा करने के लिए ये जो है ऐसा बुलडोजर चला रही है। ब्रिजभूषण, ये बताइए आप, ब्रिजभूषण शरण के यहाँ चला बुलडोजर, अजय सिंह टेनी के यहाँ चला क्या? नहीं चलाना। कुलदीप सेंगर के यहाँ चला क्या? नहीं चला। अभी BHU में जो रेप कांड हुआ था उसमें 3 व्यक्ति हुए थे, उनके यहाँ चला क्या? नहीं चलाना। ये सीधा सरकार का हिंदू मुसलमान कर रही है, ठीक। ये संविधान को लेकर चल नहीं रही है, ठीक। अपने हिसाब से हिंदू मुसलमान करने के लिए बुलडोजर चल। क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री जितने भी राज्य की सरकारें हैं, क्या उन्होंने अपने हाथ में कानून व्यवस्था को ले लिया था? हाँ, ये अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, किनके ऊपर चलना है नहीं चलाना है, ये अपने हिसाब से कर रहे हैं। मुसलमान को देख रहे हैं, उनका तोड़ रहे हैं, ठीक ना। वो इनके पार्टी के जो लोग हैं उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। अब BHU को देख लीजिए, अभी कल जमानत मिली है उनको जी, उनके घर में क्यों केक काट के वेलकम हुआ उनका। जैसे जंगली लड़के आए बोला है, बिल्कुल करेक्ट बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कम्युनल हो के बुलडोजर चला। विकास दुबे को याद रखे, सुनिए, 1027 इनकाउंटर हुए हैं यूपी में, जिसमें मात्र 10% मुस्लिम है, बाकी टेनी मिश्रा के घर क्यों नहीं चलते? यस, उसके लिए राइट है। एक जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो भी उनके सपोर्टर्स हैं, चाहे उनके बड़े लीडर्स हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं हुई है, बिल्कुल एग्री। इंसानियत का भाव रखिए कभी भी। ठीक है, वो एक अलग बात हो गई। डिफरेंशिएशन होता है। एक सवाल सुन लीजिए, आरोपों के आधार पर किसी का घर तोड़ना कितना सही? नहीं, देखिए, आरोपों के आधार पर नहीं होता है। नहीं, मैं दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। किसी की घर को ऐसे नहीं तोड़ा जाता है, वो उसके प्रॉपर प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट विल टेक द एक्शन ऑन दैट अकॉर्डिंगली। लेकिन वो होता क्या है कि जब कोई अपराधी पकड़ाता है तो उसका जो अनऑथराइज पार्ट होता है ना, उसको वो बुलडोजर कितने दिनों तक शासन प्रशासन क्या करता वो तो इस सिस्टम की कमी है। वो तो किसी ऐसा नहीं है कि ये चांदनी चौक में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे अनऑथराइज है। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आरोपों के आधार पर किसी का घर तोड़ना सही नहीं है? मैडम, घर बनाने में कितना समय लगता है ये सोचना चाहिए, और अगर किसी ने अपराध किया उसके लिए न्यायपालिका है ना। ये देखो, ठीक है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ बिल्कुल, हम इस जो भी इन्होंने आदेश दिया हम इसका स्वागत करते हैं। घर बुलडोजर से नहीं, लेकिन हम तो देख रहे थे बीजेपी सरकारों में लगातार एक के बाद एक घर आरोपों के आधार पर तोड़ दिए। आरोपियों का नहीं तोड़ा जा रहा है, वो देख के तोड़ा जा रहा है। अब्दुल मोहम्मद का होगा तो तोड़ा जाएगा, हाँ, कुमार सिंह का होगा तो नहीं तोड़ा जाएगा। उठा के देख लो रिकॉर्ड, ये सच्चाई है। हम पहचान कर करके घर तोड़े, ये सच्चाई है इस देश की। जहाँ अब देश की तुम न्याय व्यवस्था की बात करते हो, 2-2 साल की बेटियों के रेप हो रहे हैं यहाँ जगह, देख लो कहाँ, उठा के देख लो। सबसे ज्यादा महिला आज सुरक्षित है कोलकाता का देख लो, हाथरस का देख लो, मेरठ का देख लो। अगर मैं गिनाने बैठ गया ना तो थक जाएंगे, गिनती नहीं हो पाएगी। सच्चाई, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को और दलितों को टारगेट ही कर रही है सरकार, सच्चाई है।
ये मोदी सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सबका साथ सबका विकास। आपका नाम क्या है मैडम सर? रमेश कुमार, एक रमेश मिनट, कुमार अब जी बोल एक रहे मिनट, हैं, एक सेंटेंस बोल दूं। मुसलमान अभी एक मिश्रा जी को मार दिया, गोली मारी, कह रहा ये मुसलमान है, वो वो कर रहा था, उसका बाप बोला यार मैं पंडित, हम थोड़े अंडा मीट भी नहीं खाते, उसको मार दिया कि तो अच्छा अगर मान लो वो मुसलमान था, मान लो वो गाय का ले जा रहा था, तो किसको आके गोली मारने का? कानून को मैडम हाथ में इनका लेना। किसी को भी पूछ रहे, इनको घर में पता नहीं होगा कि घर के फ्रिज में क्या रखा है? उनको पता का पहलू खा के घर के अंदर 10 किलोमीटर से है कि इसे घर के अंदर गाय का मीट रखा, वो बकरे का निकला। तो मतलब किसी को पूछो तेरे घर में फ्रिज में क्या क्या रखा, किसी को पता ही नहीं होगा। तो इनका काम ही सिर्फ हिंदू मुसलमान करना, वही नफरत फैलाना, मतलब हिंदू पे मुसलमान तो नफरत। सरकारें क्या कर रही हैं फिर? सरकारें क्या पूरी तरीके से मूक दर्शक बन गई है यहाँ पर? क्या मतलब मैं समझा इन पूरे मामलों पे सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही है, चाहे वो हरियाणा मैडम, सरकार हो, हाँ। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो? देखो मैडम, इलेक्शन आया ना, वो कहते ना देखो सरहद पे तनाव है, देखो देश में चुनाव है, लिंचिंग करी, हरियाणा में भी करी, कल महाराष्ट्र में भी करी, इलेक्शन कहाँ है? इलेक्शन कहाँ गए? महाराष्ट्र में, हरियाणा में। क्या मुद्दे खत्म हो गए चुनाव जीतने के लिए? मुद्दा है बीजेपी का हिंदू मुस्लिम, इससे बड़े कुछ नहीं। साढ़े हिंदू मुसलमान करते रहो, अडानी को बेचते रहो। लोकसभा चुनाव, हाँ, लोकसभा चुनाव में तो काफी नुकसान हुआ इस मुद्दे के चलते उनको। अभी तो मैडम 63 काम हुई है, 163 काम होंगे। यही जिस दिन एग्जिट पोल आया था, वो सारे वो 400 मिठाई बांटे, ढोल बांट रहे। आप जैसे 400 पार हो, एक ही बात है। तो आप जैसे एक लड़की, मतलब एंकर आई मीन, बोले अंकल जी आपका ख्याल है? अम्मा जी 200 आएंगे। बोला जी वो तो वो मिठाई वो कह रहे 200। मैं बाई चांस रजिस्टर में बढ़ाया था, ठीक है ये स्टेट उधर ऊपर कम दे दी। को सुन रहे थे। साफ तौर पर सबका कहना है कि इस तरीके से आरोपों के नाम पर, दोषी पाए जाने के नाम पर किसी भी गरीब के घर पर बुलडोजर एक्शन दिखाना और साथ में कहना कि बुलडोजर जस्टिस क्या है, सरासर गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर टिप्पणी की है वो पूरी तरीके से सराहनीय है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।